तो आगे भी चल के जब बच्चा बड़ा भी होता है तब भी उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। बच्चे का इम्यूनिटी भी कमज़ोर रह जाती है, तो बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगता है। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, नमस्कार। मैं रेशु एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस नए लेटेस्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपका भी अगर प्रेगनेंसी का 7वां और 8वां महीना लग चुका है या लगने वाला है, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं 7वें और 8वें महीने की कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी सावधानियाँ बताने वाली हूँ जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में ज़रूर फॉलो करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा घर में स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और आपकी सुरक्षित तरीके से डिलीवरी हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। जैसे कि फ्रेंड, 7 मंथ जब आपके स्टार्ट होता है, मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि ये जो 2 महीने होते हैं, प्रेगनेंसी का 7वां और 8वां महीना, इस टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुली रहना पड़ता है, काफ़ी संभल कर रहना पड़ता है। छोटी छोटी बातों में भी आपको सावधानी रखनी होती है, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा खतरा होता है प्री मेच्योर डिलीवरी का। मतलब बच्चा कहीं समय से पहले जन्म ना ले ले, क्योंकि समय से पहले जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। बच्चा एक तो शारीरिक कमज़ोर होता है, वजन नहीं बढ़ता है, बच्चा कम वजन का पैदा होता है। तो आगे भी चल के जब बच्चा बड़ा भी होता है तब भी उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। बच्चे का इम्यूनिटी भी कमज़ोर रह जाती है, तो बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगता है। तो इसीलिए प्री मेच्योर डिलीवरी सही नहीं होती है और प्री मेच्योर डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। बच्चे का जितना समय है पेट में रहने का, उतना पूरा कंप्लीट होने के बाद ही बच्चे की डिलीवरी होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में डिलीवरी के सिम्टम नज़र आने लगते हैं। बिल्कुल डिलीवरी जैसे आपको सिम्टम इन 2 महीने में नज़र आ सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से आपको बच कर रहना है, इन चीज़ों को अच्छे से आपको समझना है। पहली बात तो ये किन चीज़ों की वजह से होते हैं वो आपको अच्छे से जानना है। आपको प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में गलती से भी आगे की तरफ नहीं झुकना है। जैसे कि कोई भी सामान गिर गया है, कोई भी चीज़ गिर गई, तो आगे झुककर आपको सामान को नहीं उठाना है। मैं तो कहती हूँ आपको 4 मंथ से ही आगे की तरफ झुकना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके पेट पर दबाव पड़ता है। पेट पर दबाव पड़ना मतलब कि गर्भाशय पर दबाव पड़ना, और गर्भाशय पर दबाव पड़ना मतलब कि आपके बच्चे पर दबाव पड़ना। तो इससे फिर बच्चे को दिक्कत हो सकती है, मतलब कि बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसीलिए आगे की ओर झुकना आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। बहुत अर्जेंट है वो चीज़ लेना, तो आपको सबसे पहले अपने दोनों घुटनों को मोड़ना है, घुटनों के बल बैठना है, फिर उसके बाद उस चीज़ को उठाना है और सपोर्ट लेकर उठ जाना है। ये नहीं सीधा झुक गए आप और फिर सामान उठा रहे, तो ऐसे दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़ है सही पोजीशन में सोना। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का एक मेन जो होता है वो आपकी सोने की पोजीशन भी होती है। प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में क्या होता है कि बच्चा बहुत तेजी से विकास कर रहा होता है, बच्चे का वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको प्री मेच्योर डिलीवरी से भी इन महीनों में बचना होता है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन महीनों में लेफ्ट साइड सोने की कोशिश ही करनी चाहिए। मतलब अपने बाएं तरफ ही आपको ज़्यादा सोना चाहिए। आप जैसे कि रात में एक करवट लेकर थक गए तो थोड़े टाइम के लिए आप राइट साइड भी सो सकते हैं। मतलब कि रात में आप करवट चेंज कर करके सो सकते हैं, लेकिन ध्यान दें ज़्यादा आपको लेफ्ट साइड ही सोना है, क्योंकि लेफ्ट साइड सोने से बच्चे को अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिलता है। बच्चे का जैसे कि हार्ट बीट गिरने का डर नहीं रहता है, बच्चे को ब्लड सप्लाई ठीक से मिलता है, और जो भी आप खा रही हैं पी रही हैं उसके न्यूट्रिशन भी बच्चे को अच्छे तरीके से मिलते रहते हैं, तो बच्चे का वजन अच्छे तरीके से बढ़ता है। साथ में सोने से एक और चीज़ जुड़ी हुई है कि आप जब करवट चेंज करते हैं तो झटके से आपको करवट चेंज नहीं करनी है। पेट आपका बढ़ जाता है, बच्चे का वजन भी उसमें बढ़ चुका है। जब आप झटके से करवट चेंज करती हैं तो बच्चा भी पूरा इधर से उधर घूम के आ जाता है। तो इस टाइम ऐसा माना जाता है कि बच्चे के गले में गर्भनाल फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आप करवट ले रहे हैं तो धीरे से करवट चेंज करें, पहले सीधे हो फिर आराम से दूसरी साइड आप करवट चेंज करें, क्योंकि अगर लास्ट के महीनों में बच्चे के गले में गर्भनाल लपट गई
तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है नॉर्मल डिलीवरी में। एक राउंड तक तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन ज़्यादा राउंड अगर हो गए तो फिर सी सेक्शन डिलीवरी होती है। जैसे कि अभी करंट में ही मेरी ननद की डिलीवरी हुई है, तो उनके बच्चे के गले में 2 राउंड तक फंस गए थे, इसीलिए उनकी सी सेक्शन डिलीवरी डॉक्टर को इमीडिएटली करनी पड़ी, क्योंकि इस केस में डॉक्टर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। इसीलिए आप ये आदत अपनी बदल दें, ऐसी आदत से बच के रहें। इसके बाद तीसरी चीज़, जैसे ही डिलीवरी का समय नज़दीक आना स्टार्ट हो जाता है, महिलाओं की टेंशन डिलीवरी को लेकर बढ़ने लगती है। कई महिलाएं ये सोचकर डरने लगती हैं कि पता नहीं कितना दर्द होता होगा, पता नहीं बच्चा कैसे बाहर आता होगा, बहुत डर जाती हैं इस चीज़ को देखकर। कुछ लोगों के ऐसे गलत एक्सपीरियंस वो जान लेती हैं। कई लोग जैसे उनको बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, 206 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है, मेरी तो जान ही निकल गई, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, तो वो इस चीज़ को लेकर हर कोई डर जाएगा। तो ऐसा आपके साथ अगर हो रहा है तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हर महिलाओं का एक्सपीरियंस डिलीवरी के टाइम पे अलग अलग होता है। किसी को ज़्यादा पेन होता है तो किसी के 20-25 मिनट में ही डिलीवरी हो जाती है, उनका बच्चा जल्दी से बाहर आ जाता है। हो सकता है आपकी डिलीवरी भी इतनी जल्दी हो जाए। तो इसीलिए इस टाइम बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, इस टाइम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो आपके बच्चे का वजन बहुत अच्छे से घर में बढ़ेगा, बच्चा भी अच्छा फील करेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चा आपसे फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी कनेक्टेड होता है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही घर में बच्चा सोचता है। तो इसीलिए घर में बच्चे की सही वजन, सही ग्रोथ और अपनी प्रेगनेंसी को, अपनी डिलीवरी को सेफ रखने के लिए आपको प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए। इसके बाद कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनका भी ध्यान आपको प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने में ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि आपको भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ही फॉलो करनी चाहिए। ज़्यादा जंक फूड, स्ट्रीट फूड वगैरह आपको नहीं खाना चाहिए। एक बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट ही आपको फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को सही तरीके से न्यूट्रिशन मिले और आपका वजन सही रहे और बच्चे का वजन भी सही बढ़े। और हाँ, एक और चीज़, पानी इस टाइम आपको अच्छे तरीके से पीना है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना है अपनी बॉडी को, क्योंकि अगर डिहाइड्रेट आपकी बॉडी होगी तो घर में जो बच्चे के चारों तरफ पानी होता है उसमें भी कमी आएगी, फिर नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी आएगी और प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस भी बन सकते हैं। इसलिए पानी कम से कम दिन के 7-8 ग्लास आप जरूर पिएं, गुनगुना पानी पिएं तो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको 7वें-8वें महीने में जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। तो फिर चलिए लेती हूँ आप सबसे विदा, मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।